यह कहानी दो बचपन की दोस्त की है। इस कहानी में हम आपको दिखाएंगे एक सच्चे दोस्ती। इस कहानी को शुरू करते हैं। दो बचपन के ऐसे दोस्त थे जो स्कूल, कॉलेज और यहाँ तक कि फौजी में भी साथ ही भर्ती हुए। युद्ध छिड़ गया और दोनों एक ही यूनिटी में काम करते थे। एक रात उन पर हमला हुआ। चारों तरफ गोलीबारी हो रही थी। ऐसे में अंधेरे से एक आवाज़ आती है, हैरी इधर आओ, मेरी मदद करो। हैरी ने अपने बचपन के दोस्त विल की आवाज़ फौरन पहचान ली। उसने अपने कैप्टन से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ? कैप्टन ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे पास पहले से ही आदमी कम है और मैं उनमें से एक और को नहीं खोना चाहता था। हैरी बहुत पछताया कि मैं अपने दोस्त की सहायता के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। भगवान ने मुझे कैसा अवसर दिया। फिर वो आवाज़ ऐसे ही आने लगी, वह बचेगा नहीं। हैरी चुपचाप रहा। वहाँ की आवाज़ आई, हैरी आओ, मेरी मदद करो। हैरी चुप बैठा रहा क्योंकि कैप्टन ने उसे जाने की इजाज़त नहीं दी थी। वह भगवान से कह रहा था, भगवान मैं अपने दोस्त की हेल्प नहीं कर पा रहा। वही आवाज़ बार बार आए। हैरी अपने को और अधिक नहीं रोक सका और उसने कैप्टन से कहा, कैप्टन वह मेरा बचपन का दोस्त है, प्लीज़ मुझे जाने दो। प्लीज़ कैप्टन। वह कैप्टन से रिक्वेस्ट करने लगा, मुझे उसकी मदद के लिए जाना ही होगा। कैप्टन ने बेईमानी से उसे जाने की इजाज़त दे दी। हैरी अंधेरे में होते हुए गया, आगे बढ़ा और बिल को खींचकर अपने खेड़े में ले आया। यूं लोगों ने पाया कि बिल तो मर चुका था। हैरी बहुत ज़्यादा अपने आप पर क्रोधित हो रहा था कि मैं नहीं जा सका। जब कैप्टन नाराज़ हो गया और हैरी पर चिल्लाया, मैंने कहा था ना वह नहीं बचेगा, वह मर जाएगा, लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया और तुम भी मेरे मर जाते हो और मैं एक आदमी और खो बैठता हूँ। तुम्हारे जाना एक गलती थी। हैरी ने जवाब दिया, कैप्टन मेरा जाना एक गलती नहीं थी। मैंने जो किया वो ठीक था। जब मैं बिल के पास पहुंचा था तब जीवित था। उसके आखिरी शब्द थे, आपको पता है कैप्टन वो मुझसे बहुत प्यार करता था। उसका आखिरी शब्द यह था कि मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे। अच्छे रिश्ते मुश्किल से बनते हैं कैप्टन, एक बार बन जाए तो निभाना चाहिए। हमें अक्सर कहा जाता है, अपने सपनों को साकार करो, मगर अपने सपनों को दूसरे सपनों की किस्मत पर असलियत का रूप दे देते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वह सिद्धांतहीन होते हैं। हम अपने परिवार के दोस्त और संयुक्त राष्ट्र के लोग जिनका हम परवाह करते हैं, उन्हें हमारी फिक्र होती है। उस इंसान के लिए मुझे जाना ही होगा जो हम पर निर्भर है और हम पर भरोसा करते हैं। उनके लिए त्याग या कुर्बानी करने की ज़रूरत है। इस कहानी में दोस्तों यह सीखते हैं कि एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त को मरते दम तक भूलता नहीं है। और इस कहानी में आप लोगों को मज़ा आया हो तो प्लीज़
ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू।